हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का मेरा वीडियो है ऑर्निथिन साइकिल। ऑर्निथिन साइकिल के नाम से प्रश्न आ सकता है, यूरिया फॉर्मेशन के नाम से प्रश्न आ सकता है, क्रैब हैसलिट साइकिल के नाम से प्रश्न आ सकता है। तो ऑर्निथिन साइकिल यानी इसके अंदर जब यूरिया फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके अंदर जो पहला प्रोडक्ट है जो चाहिए वो क्या है, ऑर्निथिन। इस नाम से इसको नाम दिया गया है ऑर्निथिन साइकिल। और यूरिया बन रहा है इसलिए नाम दिया है यूरिया साइकिल। और क्रैब और हैसलिट जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने इस साइकिल के बारे में बताया, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज क्रैब हैसलिट साइकिल। ठीक है, तो यहाँ हमें किस तरह से बनाना है, ये जो प्रोसेस है आपका ये कहाँ पर हो रहा है, लीवर सेल में। कहाँ पर हो रहा है, लीवर सेल में। लीवर सेल के अंदर जो हम खाना खाते हैं और डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्टेड फूड एसिमिलेशन के बाद में कहाँ पर जाता है, लीवर में जाता है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के द्वारा लीवर में पहुंचाया जाता है और वहां पर जो है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन इन लीवर, यानी अमोनिया जो पहुंचा है उसमें, उस अमोनिया का क्या होगा, डीएमिनेशन ब्रेक डाउन होगा लीवर के सेल में। तो यहाँ देखिए आप, ये अमोनिया बन गया, ठीक है। और अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों जो है किसमें कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, कार्बोअमाइल फॉस्फेट, कार्बोमाइल फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। तो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोमाइल फॉस्फेट बनने के लिए यहाँ पर जो फॉस्फेट आया है वो आया है कहाँ से, एनर्जी कंजप्शन से, यानी एटीपी इज रिक्वायर्ड, एटीपी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर 2 एटीपी कंज्यूम होते हैं और एटीपी से 2 एडीपी और फॉस्फेट आयन मिल गया। दिस फॉस्फेट आयन जो है वो यहाँ पर काम में आता है और ये बनता है कार्बोमाइल फॉस्फेट। और इस स्टेप में जो एंजाइम चाहिए होता है सीपी, यानी कार्बोमाइल फॉस्फेट जो है सिंथेस या सिंथेटेस भी हम कह सकते हैं, बनना। कार्बोमाइल फॉस्फेट का बनने का जो एंजाइम है वो कौन सा है, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेस, यानी हमें केवल सिंथेटेस लिखना है। ठीक है, बाकी यही है, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेस इज फॉर्म। तो ये जो स्टेप है, ये स्टेप किसके अंदर हो रहा है, हमारे लीवर का जो सेल है उसके माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में, बिकॉज एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया में इतना स्टेप हुआ। और अब कार्बोमाइल फॉस्फेट जो बना है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑर्निथिन के साथ में रिएक्ट करेगा। अब पहला प्रोडक्ट जो काम में आया, पहला केमिकल जो काम में आया वो क्या है, ऑर्निथिन। इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऑर्निथिन साइकिल। कार्बोमाइल फॉस्फेट रिएक्ट्स विद ऑर्निथिन और इससे बनता है सिट्रुलिन। क्या बनता है, सिट्रुलिन। तो सिट्रुलिन का फॉर्मेशन भी माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ है। बनने के बाद ये बाहर आ गया, ठीक है, बनने के बाद ये जो है साइटोप्लाज्म में बाहर रिलीज हो गया। तो सिट्रुलिन इज फॉर्म्ड। वापस देख लें आप, कार्बोमाइल फॉस्फेट जो है ये ऑर्निथिन के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सिट्रुलिन। और इसमें जो एंजाइम चाहिए होता है वो क्या है, ऑर्निथो सिट्रुलिन ट्रांसफरेज, यानी जो ऑर्निथिन को सिट्रुलिन में ट्रांसफर चेंज कर रहा है। तो ऑर्निथो सिट्रुलिन ट्रांसफरेज, ओसी ट्रांसफरेज। ठीक है, अब जो सिट्रुलिन है ये किसके साथ अभिक्रिया करेगा, एस्पार्टेट के साथ में। किसके साथ करेगा, एस्पार्टेट। एस्पार्टेट क्या है, एसिडिक अमीनो एसिड है। ठीक है, तो एसिडिक अमीनो एसिड है एस्पार्टेट, ये इसके साथ अभिक्रिया करेगा सिट्रुलिन और इससे बनेगा आर्जिनोसक्सिनेट। क्या बनेगा, आर्जिनोसक्सिनेट। आर्जिनोसक्सिनेट जो है, अब यहाँ पर जो बीच में एंजाइम चाहिए वो कौन सा है, एस्पार्टेट। ये आर्जिनोसक्सिनेट बना है तो आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेस, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेस किससे बना है, सिट्रुलिन जो है ये एस्पार्टेट के साथ में अभिक्रिया करके बना लेगा आर्जिनोसक्सिनेट। और यहाँ जो एंजाइम चाहिए वो क्या है, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेस। ठीक है, और ये जो स्टेप है इस स्टेप में भी एनर्जी कंज्यूम होती है। इस स्टेप में यहाँ पर देखो एक एटीपी मॉलिक्यूल कंज्यूम हुआ है तो इससे 2 फॉस्फेट इसमें चाहिए।
बहुत कम ऐसे रिएक्शन होते हैं जहां पर हम देखते हैं कि एटीपी से सीधा एएमपी बन रहा है और 2 फॉस्फेट जो है रिक्वायर्ड हुए हैं, ठीक है। तो सामान्यतः हम क्या देखते हैं, एटीपी एडीपी प्लस 1 फॉस्फेट इज रिलीज। यहाँ क्या है, एट वन स्टेप 2 फॉस्फेट जो है यहाँ पर इससे ले लिए जाते हैं, एटीपी एएमपी एंड फॉस्फेट फॉस्फेट, ठीक है। तो यहाँ भी एनर्जी चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आर्जिनो सक्सिनेट, और एंजाइम क्या है, आर्जिनो सक्सिनेट सिंथेटेज, बना है ना सिंथेटेज आर्जिनो सक्सिनेट। अब क्या करेगा, आर्जिनो सक्सिनेट में का ब्रेकडाउन होगा, आर्जिनो सक्सिनेट का ब्रेकडाउन यानी लाइसेस। तो इसमें एंजाइम कौन सा हो गया, आर्जिनो सक्सिनेट लाइस। लाइस मतलब एंजाइम जो इसको तोड़ रहा है, यहाँ पर बन रहा है तो आर्जिनो सक्सिनेट सिंथेस बन रहा है, यहाँ पर टूट रहा है तो आर्जिनो सक्सिनेट लाइस, ठीक है। तो लाइस ब्रेकडाउन हुआ जिससे फ्यूमरेट रिलीज हुआ, फ्यूमरेट जो है ये बाहर चला गया और बना क्या, आर्जिनिन। आर्जिनिन इज फॉर्म, आर्जिनिन जो है ये बेसिक अमीनो एसिड है, क्या है, बेसिक अमीनो एसिड। एस्पार्टेट क्या था, एसिटिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड जुड़ा और बेसिक अमीनो एसिड फॉर्म हुआ और फ्यूमरेट बाहर रिलीज हो गया, ठीक है। तो आर्जिनिन बना। अब ये जो आर्जिनिन है ये आर्जिनेस एंजाइम की उपस्थिति में ब्रेकडाउन होगा इसका, और यहाँ से आर्जिनिन से तो बन जाएगा ऑर्निथिन, और आर्जिनिन जो है इसमें वाटर मॉलिक्यूल, इस स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल कंज्यूम होंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल ऐड होंगे और इससे बनेगा यूरिया। यानी क्या फॉर्मेशन हुआ, आर्जिनिन से वाटर मॉलिक्यूल मिलकर के बना यूरिया, जो पूरा साइकिल इसी पर बेस्ड है, यूरिया फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, और ऑर्निथिन जो है वो इससे रिलीज हो गया। अब ये ऑर्निथिन अगेन तैयार है किसके साथ कंबाइन होने के लिए, कार्बोमाइल फॉस्फेट के साथ कंबाइन होने के लिए, जो कि किसमें हो रहा है, लीवर का जो सेल है उसके माइटोकॉन्ड्रिया वाले भाग में। तो ऑर्गेनेजिन वापस तैयार है इस साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए। और यहाँ ये जो यूरिया बना है, ये यूरिया जो है ये ब्लड स्ट्रीम के द्वारा कहाँ चला जाएगा, किडनी में चला जाएगा फॉर द एक्सक्रीशन, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल सा है। अब आपको समझाने के बजाय आप किस तरह से आपको याद रखना है, आप सबसे पहले एक गोला बना ले, साइकिल, साइकिल बना लिया, गोला, गोला बना करके आप उसमें ये 4 जो स्पेस है यहाँ पर आप पहले केमिकल लिख लें। सबसे पहले हम यहाँ लिख लें ऑर्निथिन, द फर्स्ट केमिकल विच इज रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू द साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल, नाम है ऑर्निथिन साइकिल, ऑर्निथिन हमें याद है। ऑर्निथिन के बाद हम बनाएंगे सिट्रुलिन, क्या बनाएंगे, सिट्रुलिन। सिट्रुलिन के बाद हम बनाएंगे आर्जिनोसक्सिनेट, आर्जिनोसक्सिनेट के बाद क्या बनाएंगे, आर्जिनिन। आर्जिनिन जो है उससे वापस क्या बनेगा, ऑर्निथिन। इस साइकिल को आर्जिनिन ऑर्थिनिन साइकिल भी कहते हैं। तो ये आर्जिनिन और ऑर्थिनिन हमें वैसे ही याद रह सकता है। और आर्जिनेस एकमात्र ऐसा एंजाइम है जो लीवर में ही होता है, इसीलिए ये जो यूरिया फॉर्मेशन की जो साइकिल है ये कहाँ पर होगी, लीवर सेल में ही होती है, ठीक है। तो ये 4 नाम हमने एक सर्कल बना दिया, 4 नाम लिख दिए, ऑर्निथिन, सिट्रुलिन, आर्जिनोसक्सिनेट एंड आर्जिनिन, ठीक है। अब हम यहाँ लेते हैं लीवर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोसेस हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है, पचने के बाद में जो अमोनिया है वो अमोनिया जब जाएगा लीवर सेल में ब्लड स्ट्रीम के द्वारा, तो अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इस अमोनिया का क्या होगा, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन यानी ब्रेकडाउन ऑफ अमोनिया। अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे कार्बोअमाइल फॉस्फेट, कार्बोमाइल फॉस्फेट बन रहा है, इसीलिए यहाँ एंजाइम क्या है, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज, ठीक है। अब यहाँ से ये कार्बोमाइल फॉस्फेट ऑर्निथिन के साथ में अभिक्रिया करेगा तो ऑर्निथिन कन्वर्ट हो रहा है सिट्रुलिन में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑर्निथिन सिट्रुलिन ट्रांसफरेज, चेंज हुआ ट्रांसफरेज। अब यहाँ पर सिट्रुलिन के साथ में एस्पार्टेट कंबाइन हो रहा है और बन रहा है आर्जिनोसक्सिनेट, बन रहा है तो आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज, टूट रहा है तो आर्जिनोसक्सिनेट लाइस। यानी आर्जिनोसक्सिनेट से पहले जो एंजाइम है उसमें सेम नाम आर्जिनोसक्सिनेट बन रहा है सिंथेटेज, ये टूट रहा है आर्जिनोसक्सिनेट लाइस, ठीक है। टूट कर क्या बनेगा, फ्यूमरेट तो रिलीज हो जाएगा और ये बना आर्जिनिन। ये आर्जिनिन जो है ये पानी के साथ में अभिक्रिया होगी और बना लेगा यूरिया, और आर्जिनेस जो है इससे आर्जिनिन कन्वर्ट हो जाएगा
ऑर्निथिन में, और इस तरह से ये साइकिल यहाँ पर हमें ये 4 नाम याद रख लिए। एस्पिरेट ऐड हो रहा है, फ्यूमेरेट जा रहा है, एस्पिरेट ऐड हो रहा है, फ्यूमेरेट जा रहा है। एस्पिरेट ऐड हो रहा है तो यहाँ पर एक एटीपी मॉलिक्यूल चाहिए जिसमें 2 फॉस्फेट उसके यूज में आ रहे हैं, तो एटीपी एरो करके एएमपी प्लस पीपी, ठीक है। यहाँ लीवर वाले में हम क्या कर रहे हैं, अमोनिया हम जो है नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया और इन द फॉर्म ऑफ यूरिया और इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। तो यहाँ पर होगा डीएमिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पहला अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और ये प्रोडक्ट बना कार्बोमाइल फॉस्फेट, इसमें भी एनर्जी चाहिए। तो ये वाला जो पार्ट है ये कहाँ पर हो रहा है, लीवर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये जो साइकिल है ये कहाँ पर हो रही है, लीवर सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये आप याद रख सकते हैं, यानी यहाँ हमने लीवर बना दिया, ये लीवर के अंदर हो रहा है, ये लीवर के सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, ये इसके साइटोप्लाज्म में हो रहा है, और यहाँ से यूरिया बनने के बाद में ब्लड स्ट्रीम के द्वारा कहाँ जाएगा, किडनी में पहुंचा दिया जाएगा। अब और भी आसान तरीके से अगर आप इसको याद रखना चाहें तो यहाँ मैंने सिंपल बनाया है ओ, ये ओ इसके लिए ऑर्निथिन, तो ओ जो है इससे हम लग सकते हैं ऑर्डिनरी, सामान्य, ठीक है। सी किसके लिए है, कार्बोमाइल, सी है कार्बोमाइल फॉस्फेट के लिए, केयरलेस, CAR, केयरलेस, लापरवाह। सी सिट्रुलिन के लिए क्या है, क्रैमिंग मतलब याद करना, ठीक है। एज ए फॉर आर्जिनिन, ठीक है। FU फूल, और इस बीच में हमने डाल दिया याद रखने के लिए वाक्य को, एक्चुअली, इस ए के लिए एक्चुअली यूजलेस यूरिया। अब आप यहाँ देखो, इसको हम कनेक्ट करते हैं। ऑर्डिनरी सामान्यतः, केयरलेस लापरवाह तरीके से। सी क्या है, क्रैमिंग रटना, एज ए फूल, यानी केवल एक पागल की तरह हम रटे जा रहे हैं किसी चीज को। ऑर्डिनरी, केयरलेस, क्रैमिंग, एज ए फूल, ठीक है। इस हमने बीच में डाल दिया, इस एक्चुअली क्या है, यूजलेस है, यानी केवल हम केयरलेस तरीके से किसी चीज का रट्टा मारे जा रहे हैं, वो एक्चुअली में क्या है, यूजलेस है, कोई काम का नहीं है, ठीक है। हम रट्टा अगर मारना है तो समझ कर रट्टा मारें, तो वो हमारे यूज का भी रहेगा, वो हमारी मेमोरी में भी रहेगा, ठीक है। तो ये जो वाक्य है ये बहुत इजी वाक्य है। ऑर्डिनरी, केयरलेस, क्रैमिंग, एज अ फूल, पागल की तरह रट्टा मारना, इस हमने डाला है बीच में टू कंप्लीट द सेंटेंस। एक्चुअली यूजलेस, बेकार है। वापस देख लें, ऑर्डिनरी सामान्य है, केयरलेस कार्बोमाइल फॉस्फेट के लिए, क्रैमिंग सिट्रुलिन के लिए, एज ए आर्जिनोसक्सनेट के लिए, ये बाहर आ रहा है, फूल फूल इज एक्चुअली यूजलेस, ठीक है। तो इस तरह से भी हम ये वाक्य याद रखकर भी अगर कोई हमारा मिस हो रहा है तो हम उसको याद रख सकते हैं, बाकी इसकी भी जरूरत नहीं है। क्या करना है, सीधा एक गोला बनाओ, 4 पॉइंट है, ऑर्निथिन नाम से है, साइकिल शुरू ही हो रही है ऑर्निथिन साइकिल। तो ऑर्निथिन किससे बन रहा है, आर्जिनिन से बन रहा है, ठीक है। आर्जिनोसक्सनेट, उल्टे क्रम में हम चले तो आर्जिनोसक्सनेट जो है ये सिट्रुलिन और एस्पार्टेट से बनेगा। एस्पार्टेट जुड़ रहा है तो फ्यूमेरेट बाहर आ रहा है, ठीक है। एस्पार्टेट जुड़ रहा है और फ्यूमेरेट बाहर आ रहा है, और एंजाइम्स बहुत आराम से, ये सिंथेटेस, ये लाइस, आर्जिनोसक्सनेट सिंथेटेस, आर्जिनोसक्सनेट लाइस। ये ऑर्निथिन से सिट्रुलिन ट्रांसफर हो रहा है, तो ऑर्निथिन और सिट्रुलिन ट्रांसफरेस। ये कार्बोमाइल फॉस्फेट बन रहा है, तो कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेस, बिल्कुल सिंपल एंजाइम है, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है पर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। इट कैन बी आस्क्ड इन 2 or 3 वेज, क्रैब-हैस्टेड साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल, यूरिया फॉर्मेशन और यूरिया साइकिल, किसी भी रूप में ये आपसे पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आप आराम से जो है केवल इतना सा लिखें, उसके बाद में आप इसको स्टेप बाय स्टेप जो है बना दें। पहला स्टेप यहाँ वाला, अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड,
सेकेंड स्टेप कार्बामाइल फॉस्फेट ऑर्निथिन के साथ अभिक्रिया करके सिट्रुलिन, फिर सिट्रुलिन और एस्पार्टेट से आर्जिनोसक्सेनेट, आर्जिनोसक्सेनेट से फ्यूमरेट रिलीज हो गया आर्जिनिन, आर्जिनिन और जो है ये तो कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्निथिन में और यहाँ पर जो है वाटर के साथ अभिक्रिया करके बन गया यूरिया। ठीक है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। आप इसे प्रैक्टिस कर लें बना करके। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।